नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी टीम के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं शनिदेव धाम मंदिर का। शनिदेव धाम मंदिर के बारे में आपको बता दें, ये उत्तर भारत का शनिदेव धाम सर्वश्रेष्ठ शनिदेव मंदिरों में से एक है। यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु हमेशा आते रहते हैं और ये शनिदेव मंदिर जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग अयोध्या और प्रयागराज के मध्य में स्थित है, जो प्रतापगढ़ मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी पर एक विश्वनाथगंज मार्केट है, टाउन है, वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर ये शनिदेव मंदिर स्थित है, जहाँ पर बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और जो अपनी यहाँ पे जिनकी जो भी मान्यताएं होती हैं भगवान शनिदेव उनको पूर्ण करते हैं और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करते हैं। तो आइए आज हम यहाँ से जानेंगे शनिदेव मंदिर के यहाँ बारे में, इसका महत्व, ऐतिहासिक महत्व, यहाँ पर कब मेला लगता है, कब से क्या, बहुत सारी घटनाओं के बारे में हम चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं और वहाँ के महाराज जी से ही ये जानकारी लेते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे क्या क्या होती रहती हैं। तो चलते हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता दें कि वास्तव में यह मंदिर शनिदेव का उत्तर भारत में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और इसके जस्ट बगल में एक नदी है जिसको यहाँ पे नदी का नाम क्या है ये सभी महाराज जी से पूछेंगे, लेकिन जो वास्तव में इसको बोला जाता है कि गंगा से निकली हुई एक शाखा है, गंगा नदी से निकलती हुई यहाँ से निकल रही हैं, जिनको बकलाई नदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक महाराज जी ने तो ये भी बताया है कि यहाँ पर कुश जो लौ कुश थे या कुश थे उनकी जन्मस्थली रही है, तो इसीलिए इस गांव का नाम यहाँ पे जहाँ पे शनिदेव धाम है ये कुशफरा है। इसी के साथ अब आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम यहाँ पर शनिदेव धाम के यज्ञशाला में हैं और यज्ञशाला में यहाँ पे विद्वान जन का जो यज्ञ हो रहा है हम ये देख भी सकते हैं। कई विद्वान जन यहाँ बैठ कर के यज्ञ को कर रहे हैं और ऐसा कार्यक्रम यहाँ पे लगभग प्रतिदिन या हमेशा होता है। तो इन्हीं महाराज जी से हम पूछते हैं कि यहाँ का जो महत्व है इसके बारे में, यहाँ मेला वगैरह कब लगता है, ये सब महाराज जी बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं महाराज जी से। करते हैं महाराज जी सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। जी, मेरा नाम राहुल मिश्रा है, मैं भोपिया मऊ से हूँ। और महाराज जी यहाँ पे जो ये तरह तरह की यज्ञशालाएँ होती हैं, आप लोग आचार्य हैं, तो यज्ञशालाओं का जो प्रयोजन होता है उसका क्या तात्पर्य है? जी, यहाँ का जो है यज्ञ करने का है कि यहाँ पर जजमान आते हैं, उनके लिए हम यज्ञ हवन करते हैं जिससे उनका कल्याण होता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए हम लोग ब्राह्मण यहाँ एकत्रित होकर के अपने यजमानों का जो है पूजन करते हैं, हवन करते हैं। यानी और आप जो यहाँ शनिदेव मंदिर है, शनिदेव मंदिर को आस्था की दृष्टि से उत्तर भारत में बहुत ही लोकप्रिय है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
जी, हम यही बताना चाहेंगे कि यह जो शनिदेव धाम है, यहाँ पर पूरे उत्तर भारत से लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बाबा शनिदेव का दर्शन करते हैं। और उनको दर्शन करने से, उनका जो है तेल से अभिषेक करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और सभी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत अच्छा जानकारी दी। अब आचार्य जी आपसे पूछते हैं, आप बताएंगे कि यहाँ पे जो कुछ मेला लगता है वो कौन से दिन विशेष होता है जहाँ पे यहाँ पे श्रद्धालुगण ज़्यादा संख्या में आते हैं? जी भैया, पर डे हर शनिवार को यहाँ पर मेला लगता है और शनिदेव जी महाराज का पूजन अर्चन होता है। और उसी दिन शनिवार के दिन ही यहाँ पर बहुत भारी भीड़ लगती है। महाराज ये प्रश्न और था कि बगल में एक नदी बह रही है, जो नदी फ्लो कर रही है, तो नदी का नाम क्या है और उसका यहाँ पे ये कैसे, मतलब इसके बारे में क्या बताएंगे नदी को लेके? जी, यह गंगा से निकली हुई बालकुनी नदी है। रामचरितमानस में यह विदित है कि यहीं यह जो क्षेत्र है यह कुशफरा ग्राम है, यहीं पर लव कुश की उत्पत्ति हुई थी और यह जाकर के आगे प्रतापगढ़ में सई नदी में मिल जाती है। महाराज जी हमने अभी कहीं पढ़ा था कि वर्तमान में इसको बकुलाही नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये अपभ्रंश भाषा में है, इनका वास्तविक नाम वाल्मीकि से है, इसका क्या तात्पर्य आप बताइएगा? जी, बकुलाही नहीं, इनका नाम वास्तविक जो रामचरितमानस में मिलता है, वाल्मीकि रामायण में मिलता है, वह बालकुनी नदी है। जी, और यह गंगा जी से निकलते हुए यहाँ सई नदी में मिल जाती है। बहुत बहुत महाराज जी जय शनिदेव, आप सबने बहुत ही खूबसूरत जानकारी दी महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शनिदेव मंदिर में है और यहाँ पे बहुत सारे ये श्रद्धालु आए हुए हैं और इनसे सबसे जानेंगे कि यहाँ पे जाने का जो उत्साह होता है ये कहाँ से आते हैं, मतलब क्या कैसे होता है जानेंगे। तो सबसे पहले भैया आप नाम बताएंगे अपना? अनिल कुमार गुप्ता। भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? नैनी, जमुना पार, इलाहाबाद, प्रयागराज। यानी आप प्रयागराज से आए हैं, तो आप शनिदेव प्रायः आते रहते हैं? हाँ, यहाँ ये आप साल के पहले ही हफ्ते नए साल पे यहाँ पे दर्शन करने जरूर आते हैं। जी भैया बहुत धन्यवाद। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग इलाहाबाद से हैं। वो वहीं नैनी से? नहीं, हाँ हमारे भाई हैं, भाई मतलब छोटे भाई। तो बड़े आपको यहाँ प्रायः आप भी आती रहती हैं कि आप पहली बार कैसे? हाँ, हम लोग भैया जब आते हैं तो हम लोग भैया के साथ आते रहते हैं। और आप तो छात्र हैं, आपको भी मम्मी के साथ आती हैं? हाँ आते हैं, हम भी आते हैं। तो पहली बार यहाँ शनिदेव आए या कैसे आती हैं? हाँ, मम्मी के साथ आते हैं। चलिए ठीक है। आप कहाँ से हैं? हम चौक इलाहाबाद से हैं। चलिए, तो हमेशा आती हैं? हम भी हमेशा आते रहते हैं, साल भर में एक बार। तो बहन जी आप अपना नाम बताएंगी? मेरा नाम वंदना गुप्ता, हम तो जौनपुर से आए हैं, अपने भाई के साथ आए हैं दर्शन करने। तो आप बताएंगी जैसे शनिदेव से जो भी मन्नत होती है आपकी वह पूरा होता है? यहाँ पूरी होती है, आस्था है। हम अपने वहाँ पे भी रहते हैं तो जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर है वहाँ शनि महाराज का, हम हर शनिवार को जाते हैं। मतलब ये भारी उत्साह है। और इधर से बहुत सारे भैया खड़े हैं। आप लोग कहाँ से भैया? नैनी से। अभी आप लोग? नैनी। तो आप लोग प्रायः आते हैं? यानी ये साल के जो पहला वीक होता है किसी भी दिन, ये बहुत सारे श्रद्धालु भैया प्रयागराज, इलाहाबाद, जौनपुर अलग अलग जिलों से आए हैं और उत्तर भारत का सबसे प्रिय शनिदेव मंदिर है। ये लोग आते रहते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। इस तरह से भगवान शनिदेव सबकी आस्था। भगवान की जय, बोलो शनि भगवान की जय। काफ़ी आस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। और